नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं अमन संदेश में आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त मैं यूथ कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद हूँ, जहाँ आपको मेरे पीछे पहले आपको भीड़ दिखा देती हूँ। काले कपड़े पहनकर, काली पट्टियाँ बांधकर, हाथों में सर पर काली पट्टियाँ और हाथ में एक ही पोस्टर की डेथ ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की हत्या, ये आरोप, ये नारा आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। दरअसल आपको मालूम है कि एआई समिट के दौरान आईवाईसी के कार्यकर्ताओं ने सेटलेस प्रोटेस्ट किया था। पीएम मोदी इस कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए थे, जिसके बाद से ही देश भर में सियासी पारा गर्म है। बीजेपी ने इसको देशद्रोही वाला हमला करार दिया। ये तक कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने नंगे होकर अपमानित कराने का काम किया है देश को, यानी कि देश की छवि को खराब किया। तो वहीं कांग्रेस का ये साफ स्टैंड है, एकजुट होकर आलाकमान लीडर से लेकर कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। कांग्रेस ये साफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है, ये सवालों से बचने की, जवाबदेही से बचने का काम है। और आज ऐसे में जब आईवाईसी प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी होती है, लंबी पूछताछ के बाद पूरा जो क्राइम ब्रांच को ये पूरा मैटर सौंप दिया जाता है और ये कहा जा रहा है कि आईवाईसी चीफ उदय भानु इस पूरे प्रोटेस्ट के मास्टरमाइंड है। उसके बाद गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद से ही आईवाईसी के कार्यकर्ताओं में रोष है, आक्रोश है। और ये देखिए किस बड़े लेवल पर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको पीछे की तस्वीर दिखाएंगे तो पूरा पुलिस बल तैनात है, पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन कार्यकर्ता भी नारे लगा रहे हैं, बैरिकेड्स पर चढ़ गए हैं। और देखिए दोनों तरफ ये माहौल राजधानी दिल्ली का है, जहाँ पुलिस बल और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। सवाल ये भी है कि क्या लोकतांत्रिक देश में सवाल करना अब जुर्म बन गया है? क्या अब लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन नहीं कर सकते? प्रदर्शन किया तो असहमति जताई तो सरकार उसे देशद्रोही बता देगी और फिर एक्शन लेगी। तमाम लोग कहते हैं जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कुछ कहेंगे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी आज का ये प्रदर्शन और आपके अध्यक्ष की गिरफ्तारी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सोचिए तो सही कि ये लोग हत्या करने पर तुले डेमोक्रेसी की कर दी है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन्होंने जेल में डाल दिया है, पहले 4 लड़के डाल रखे हैं। क्या आवाज नहीं उठा सकते हैं? आवाज उठाना कहाँ गलत है? जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे, पूरी बीजेपी दिल्ली की सड़कों पे नंगी घूम रही थी, उस टाइम इनको शर्म नहीं आती थी। आज ये हमें शर्म बता रहे हैं कि शर्म आ रही है, देश शर्म आ रहा है। उस टाइम उनको शर्म नहीं आ रही थी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती की है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस नंगी हो चुकी है, देश को नंगा कर रही है। नंगा सबसे बड़ा नंगा तो इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसको किसी चीज की लज्जा नहीं है, जो औरतों का मजाक उड़ाता है, जो अपनी कुर्सी का मजाक उड़वाता है, उसको अपनी कुर्सी का शर्म नहीं है। आप सोचिए तो सही, वो अपनी कुर्सी का, अपने पद की शर्म नहीं करता है। उससे बड़ा नंगा आदमी कौन क्या होगा? सबसे बड़ा नंगा नरेंद्र मोदी है। लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हैं? प्रदर्शन जो कर रहे हैं, पीछे देखिए पुलिस बल तैनात है पूरा। हाँ, तो कहाँ तक रोकेंगे? जहाँ तक रोकेंगे वहाँ तक हम आवाज उठाएंगे। अपनी आवाज हम जहाँ तक उठा सकते हैं वहाँ तक लेके जाएंगे। कम से कम अपना विरोध तो दर्ज करा रहे हैं, लोगों को ये तो बता रहे हैं कि हम लोग जिंदा हैं, मरे नहीं है, हमारा जमीर जिंदा है। देखिए शर्टलेस प्रोटेस्ट चल रहा है और इसी शर्टलेस प्रोटेस्ट पर देश भर में विवाद छिड़ चुका है, सियासी पारा गर्म है। और ये देखिए शर्ट उतार दी गई है तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से। बार बार ये बताया जा रहा है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं बब्बर शेर डरने वाले नहीं है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बब्बर शेर डरो मत। आज ये मीडिया कहाँ है? आज ये मीडिया देश एफस्टीन फाइलों पे सवाल क्यों नहीं पूछती है नरेंद्र मोदी जी से? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? मैं आज आपको बता दूं, संविधान के लिए, देश की रक्षा के लिए, अगर हमें भगत सिंह की तरह अगर शहीदी दर्जा भी देना हो तो भारतीय युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। आप लोगों को रोक दिया गया बैरिकेडिंग के उस जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो आज बेहद ही चिंताजनक है कि देश का युवा पीढ़ी इस जुल्मी सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठा रही है, तो ये देश में, दिल्ली में बैठी जो कॉर्पोरेट अगर पुलिस कहे तो वो सही नामक है, बीजेपी पुलिस, दिल्ली पुलिस आज बीजेपी पुलिस बन गई है। वो इस तरीके से ट्रीट कर रही है जैसे हम देश के युवा नहीं है। कांग्रेसी नंगे हो गए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री की पोल नंगी है। प्रधानमंत्री तब नंगे हो गए जब एफस्टीन फाइल में उनका नाम आया। प्रधानमंत्री तब नंगे हो गए जब उनके मंत्री 4-4 बार उस एफस्टीन के 4-4 बार एफस्टीन फाइल में उनका 4-4 बार मिलने का जिक्र आया। प्रधानमंत्री तब नंगे हुए जब उनका ट्रेड डील जो किसानों के खिलाफत में वो ट्रेड डील किया। प्रधानमंत्री तब नंगे हुए जब युवा पीढ़ी बेरोजगार है। आखिरकार देश के युवा की आवाज राहुल गांधी ही तो है। आज पूरा देश जान रहा है, आज पूरा ये युवा पीढ़ी जान रही है
कि देश की आवाज बनकर भारतीय वो कांग्रेस और राहुल गांधी के ये बब्बर शेर, अगर उनको संसद तक जाना पड़े तो हम संसद तक जाएंगे, लेकिन ये अत्याचार नहीं संसद सहेंगे। जाएंगे आप? ये अत्याचार नहीं सहेंगे। आज भारतीय वो कांग्रेस का प्रधान हमारा प्रेसिडेंट उदय भानुचित जी को अरेस्ट कर लिया गया। आखिर क्या वो किसी आरडीएक्स बस में थे? मास्टरमाइंड बता रहे हैं अरे ना? किस चीज का मास्टरमाइंड? टी शर्ट का मास्टरमाइंड? टी शर्ट का मास्टरमाइंड? आप बताओ, टी शर्ट का मास्टरमाइंड है वो? नहीं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज अगर देश के युवाओं की आवाज उठाओ तो आज उनको मास्टरमाइंड बनाया जा रहा है। लेकिन पुलवामा में हमला हुआ, आखिरकार यहाँ पे आपको पुरानी दिल्ली में हमला हुआ तो उनके मास्टरमाइंड अभी तक नहीं पकड़े गए। लेकिन ये देखिए हजारों पुलिस वाले आज हमारे दिल्ली में भारतीय वो कांग्रेस के कार्यालय पर खड़े। आखिर क्यों? क्योंकि ये देश की लोकतंत्र को बचाने की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए। लेकिन सर बीजेपी तो सिर्फ देश की छवि खराब करना बता रहे हैं ना, जो प्रदर्शन आप लोग करते हैं समिट के अंदर। देश की छवि तब खराब हुई जब प्रदर्शन के अंदर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोग चाइना का रोबोट लाके अपने देश का ये रोबोट बना रहे हैं। देश की छवि तब बर्बाद हुई जब वहाँ पे मीडिया मैनेजमेंट हो रहा था। देश की छवि तब बर्बाद हुई। देखिए एक्शन में पुलिस दिखाई दे रही है और पूरा पीछे क्यों खदेड़ा जा रहा है, इसको क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए ये पुलिस आप लोगों को खदेड़। आज जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और ये हरकत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये है हरकत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक एक कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस का बब्बर शेर है और कोई भी डरने वाला नहीं है। जब बीजेपी सरकार को नहीं दिखता था, जब हरियाणा का गृह मंत्री शर्ट उतारकर हरियाणा की सड़कों पर घूमता था, जब बीजेपी सरकार उसको कुछ भी नहीं बोलती थी। पीछे क्या पुलिस वाले थे ये धकेल दिया है, क्या कहेंगे सर? ये पुलिस बल तैनात तस्वीरें पूरे आईवाईसी कार्यालय के, जहां पर पीछे देखिए पुलिस बल और जो कार्यकर्ता उनमें झड़प दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहेंगे अध्यक्ष की गिरफ्तारी और प्रदर्शन पर क्या पहला लगाया जाना? जो हमारे अध्यक्ष को इन्होंने अरेस्ट किया है बेवजह से, ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम भी अपनी गिरफ्तारियां देंगे, जेलों में जाएंगे, यहाँ से एक आवाज उठेगी, सारे देश भर में जाएगी, लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दबने वाले नहीं हैं। ये नारे लग रहे हैं और नारे लग रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, ये भी हमला किया जा रहा है। ये मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है, जिसने पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान की नाक कटवा दी। आज यूथ कांग्रेस के साथियों को गिरफ्तार करके अपनी सनक मिटा रहा है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल है, हर मोर्चे पर विफल है। एक भी इवेंट उनकी फोटोशॉप से अलावा उनका कुछ नहीं है। देश को निरा नुकसान कर रहे हैं। मोदी चाहता है कि विरोध की हर आवाज को दबा दी जाए। वो नहीं चाहता कि उनके खिलाफ कोई बोले, चाहे कोई शंकराचार्य हो, चाहे विद्यार्थी हो, या किसान हो, स्टूडेंट हो, वो हर आवाज को दबा देना चाहता है, क्योंकि तानाशाह की ये निशानी है। तानाशाह हमेशा डरता है अपने विरोध की आवाजों से, लेकिन ये कांग्रेस जिसका 150 साल का इतिहास है, ये किसी से डरने वाली नहीं है। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और मोदी की गुंडागर्दी को जूती की नोक पे रखते हैं। छेड़ दिया है ये, आखिर मोदी को जाना होगा, हर हाल में जाना होगा। जनता इनको इसके महल से खींच करके बाहर निकालेगी। 2029 का इंतजार जनता नहीं करेगी। लग रहा है कि पुलिस को आगे करता है जब भी प्रधानमंत्री डरता है, और पीएम मोदी इस कॉम्प्रोमाइज्ड इस नारे के बाद से ही लगातार सियासी हलचल तेज और तमाम कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करने पहुंचे। और सवाल ये भी बहुत बड़ा है कि जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और उस पर भी पुलिस का पैरा है, तो क्या अब प्रदर्शनों की जगह देश में छोड़ी नहीं जा रही? क्योंकि लगातार यही आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं कि प्रदर्शन पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार रोक लगा रही है। सर शर्टलेस पर ही विवाद हुआ और आपने शर्ट उतार दी, क्या आपको डर नहीं लग रहा एक्शन से? इस सरकार ने किसानों के, नौजवानों के, सबके कपड़े उतारने का काम किया है। ये मोदी सरकार न किसी की थी, न किसी की है, न किसी की रहेगी। और जिस तरह से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है, यूथ कांग्रेस का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता आने वाले समों में जेल में भरने का काम करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि ये सरकार हमारे कितने कार्यकर्ताओं को जेल में भरती है। लेकिन
से नंगे होकर देश की छवि खराब कर दी, देश को अपमानित करा दिया दुनिया भर में, ये भी तो बीजेपी कह रही है। ये सरकार उस समय कहाँ थी जब पहलवान धरने पे बैठी थी, जब जो है ये कुलदीप सेंगर को बेल मिलती है, उस समय कहाँ ये सरकार जो है शर्मसार नहीं होती है। और आज जब हम किसानों की बात करते हैं, हम नौजवानों की बात करते हैं, और जब हम संघर्ष करते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले और ये रोजगार देने में विफल हो जाते हैं, तो ऐसे में जो है नौजवान क्या कहना चाहता हूँ, आज देश का प्रधानमंत्री, भाई साहब ये देखो, ये वीडियो बना रहे हो आप, वीडियो बना रहे हो, आप इसको रख दो, बना लो, कोई बात नहीं, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखो आप सब, ये हमारे भाई साहब हैं, हमारे थाने से ही हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हमें डर नहीं लगता, देश में कभी भी गलत काम होंगे सरकार जगाएगी, सरकार को हम जगाने का काम यूथ कांग्रेस करेगी, सरकार सोई हुई है। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, नंगी कौन है, किस शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, और वो भी कौन, देश का प्रधानमंत्री, जिसको दुनिया सुनती है, बाहर लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अब क्या बोलेगा, हैं? देश का युवा सुनता है कि देश का प्रधानमंत्री क्या बोलेगा, और देश का प्रधानमंत्री क्या बोलता है, नंगी और गंदी। मुझे बड़ी दुख के साथ इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि आप एक महिला हैं और महिलाओं के सामने भी ये मुझे इन शब्दों का प्रयोग करना मुझे बड़ा दुख है। सोचिए, प्रधानमंत्री ने तो मंच से बोला, देश को संबोधित किया, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं वो। देखिए, आज अगर कपड़े उतारे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, अगर आज 140 करोड़ की देशवासियों के अगर कोई कपड़े उतारता है ना, उतारने वाला है, तो देश का आखिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आज तक के इतिहास में कभी नहीं सुनने को मिला होगा, कभी भी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी प्रदर्शन होते थे और हम करने देते थे। आज किस बात का डर है, घबरा रही है। सही जगह सही समय का इस्तेमाल कीजिए ना प्रदर्शन करने के लिए। बीजेपी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या सही क्या गलत है? आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक सोचिए, आप क्या हो रहा है, और यार मतलब 2.5 लाख के उसको दिखा के अपना बना रहे हो। सोचिए, जब देश के साइंटिस्ट को, वांगचुक को जब आप बंद करोगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी फर्जी है और देश की नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, वो भी फर्जी बनी है। मैं बता दूं, डर नहीं लग रहा क्योंकि आपके अध्यक्ष, आपके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आप उसके बावजूद भी प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं भी यूथ कांग्रेस का एक समय सदस्य रहा हूँ। मैंने अभी MLA का चुनाव लड़ा है, मुझे डर नहीं लगता। मुझे खुशी है कि ये यूथ कांग्रेस से डरती है, शुरू से डरती है, 10-11 सालों से डरती हुई आई है। हमने खूब प्रदर्शन किया, हमें डर नहीं लगता। और आपको मैं बता दूं, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, और कर रहा है वो, क्योंकि आपको सीधे सीधे देश के जवान लोगों का जवाब देना चाहिए कि एपस्टीन फाइल में क्या हुआ। आपने कभी बचपन में एक कहावत सुनी है कि चोर के साथ रहोगे तो चोर कहलाओगे? ये तो सुना होगा। अगर आप खूनी दरिंदों के साथ रहोगे तो क्या कहलाओगे आप? आज सरकार खून पी रही है। एपस्टीन फाइल में वो जो देखा होगा आपने, वो खून पीता है, तो वो मांस खाता है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये जो एक्शन है, इस डर में है कि एपस्टीन फाइल पर सवाल ना हो, कैंडिल पर सवाल ना हो? इस देश की मीडिया उस आग को बुझाने का काम कर रही है और नेगेटिव फैला रही है। मैं आपको बता दूं, इसलिए देश की जनता जान चुकी है कि ये सरकार फर्जी है और फर्जीवाड़े से काम कर रही है, अपनी नाकामियों को छुपा रही है। जो सरकार ने देश की जनता के साथ जो वादे किए उसको छुपा रही है, इसलिए सरकार को जवाब दे। कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया, ये है फर्जी मोहब्बत की दुकान। बीजेपी तो ये हमले कर रही है। हमने की है मोहब्बत की दुकान, हमने खोली है, फर्जी बता रही है बीजेपी। तो ये लोग हैं जो वोट चोरी से सरकार बना लेते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। फर्जी कौन है? ये है फर्जी। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो भी सुन रहे हैं, कि सत्ता तो बदलेगी और जब भी बदलेगी आप कोई बच नहीं पाएगा। मैं बता दूं, पाताल में भी होंगे ना, वहां से भी खींच के लेकर आएंगे। इसलिए सरकार को जागना चाहिए, सरकार को युवाओं की बात रखनी चाहिए। जो युवाओं के कपड़े सरकार ने उतारे हैं उन्हें वापस देना चाहिए, रोजगार के माध्यम से देना चाहिए।
डेवलपमेंट के माध्यम से देना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से देना चाहिए। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। और यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट को जो इन्होंने गिरफ्तार किया है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार को खोले। आगे कैसे लड़ेंगे इस लड़ाई को? देखिए, लड़ने के बहुत सारी चीजें हैं, कल से देखना बहुत कुछ होगा, मगर मैं कहना चाहता क्या हूँ, आप कांग्रेस से तैयारी कर लिया सत्याग्रह की? देखिए हम तो कांग्रेस के हैं, कार्यकर्ता हैं, तो हमें तो सड़कों पे आना है। हमने देश को आज़ाद भी ऐसे ही कराया था, सड़कों पे आके हमने कुर्बानियाँ दी हैं। हमने सुनो, हमने फांसी पे हम लटके हैं, हमने झूला झूला है। चाहे आप सर तमाम जितने भी लोग हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और तमाम और भी साथी थे, इन्होंने क्या किया है? ये गोडसेवादी हैं, ये माफ़ी खो रहे हैं। इसलिए हमें डर नहीं लगता। हमने जब अंग्रेजों को नहीं देश में रहने दिया, तो हम इस सरकार को भी रहने नहीं देंगे। इस सरकार को भी उखाड़ के फेंकेंगे। और हाँ, ये चैलेंज कर रहे हैं आप बीजेपी? चाहता हूँ, जब दीपक बुझता है ना तो फड़फड़ाता है। इसलिए सरकार अब फड़फड़ा रही है। अब सरकार का अंत बहुत ही जल्दी है।